गुड मॉर्निंग एवरीवन। विनायक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। क्लास 8 का जो चैप्टर 6.4 था वर्ग और वर्गमूल वो अपन पढ़ रहे थे। कल हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए थे? 3 तक। कहाँ तक कर लिए थे? 4 तक। आज अपन क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं? 5 करते हैं। क्या करते हैं? 5। ठीक है, आपको लिख भी रखा है पहले से। तो देखिए मैं आपको पढ़ाता हूँ अब क्या है। कल हमने क्या किया था कि उसमें से कौन सी संख्या घटानी थी, ये था। आज क्या है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मैं आपको क्वेश्चन देखो मैं पढ़ाता हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, लास्ट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको 525 दे रखा है। क्या दे रखा है? 525। तो देखिए मैं पहले सभी क्वेश्चंस लिख देता हूँ। पहला है 525, ठीक है बच्चों। सेकंड आपको दे रखा है, कितनी संख्या दे रखी है आपको? 1750। फिर दे रखा है 252 दे रखा है, और फोर्थ दे रखा है आपको 1825, और फिर आपको फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन दे रखा है 6412 दे रखा है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले 525 है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप इसके फैक्टर निकालिए। चलिए अपन निकालते हैं। ये है 2 के पेयर बना लिए। अब इसमें 2 का भाग दिया, 2 को 2 से गुणा किया तो यहाँ शेषफल आगे उतारा 25, यहाँ 4। अब यहाँ पर जो संख्या उतारोगे उसको उसी से गुणा करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 उतारा, तो 3 को करो, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो मेरे को बताइए ये तो ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 2। कितना आएगा? 2। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8। जब इसको आप इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 41। कितना आ जाएगा? 41। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो संख्या है कौन सी, ये 525, वो 22 के स्क्वायर से क्या है? ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है कि नहीं है बच्चों? बिल्कुल, आपने देखा 22 के स्क्वायर से क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें शेषफल कितना बच रहा है? 41 बच रहा है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 23 का स्क्वायर, और 23 का स्क्वायर कितना था? 529। कितना था बच्चों? 529। ठीक है, तो वो अभिष्ट संख्या क्या होगी? तो आपको लिखना पड़ेगा अभिष्ट संख्या बराबर 529 माइनस 525। तो कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा बच्चों? 4। ठीक है, आप इस सवाल को इसी तरीके से करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं। तो आपके पास वो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी आ जाएगी? 23 आ जाएगी, और उसका जो अभिष्ट संख्या आएगी, मतलब आपको जो जोड़ना है वो कितना जोड़ना है? इसके अंदर 4 जोड़ना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से चेक करते, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको क्या कह रहा है? 1750 है। ठीक है, 1750 के फैक्टर करते हैं। 2 के पेयर बना लिए। इसमें 4 का 4 में भाग दिया, कितना आया? 16। 1, इसको 8, इसको 100। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या उतारेंगे उसको उसी से गुणा कीजिए। जैसे मैंने 2 से किया, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ये तो ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब 1, यहाँ पर 1, तो ये आ गया 81। तो 9 और 14 में से 6 आ गया बच्चों। अब देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब जो ये संख्या है 1750, वो 41 के स्क्वायर से क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या आ जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 42 का स्क्वायर, क्योंकि 41 का स्क्वायर करने पर वो संख्या इससे कम आ रही है, तो 42 का स्क्वायर आ जाएगी। और 42 का स्क्वायर करेंगे आप तो देखिए किस तरीके से करना है। 8, 8, 16, 4, 16, 1764। तो कितना आ जाएगा? 1764। ठीक है, तो वो अभिष्ट संख्या क्या होगी? तो आपको लिखना पड़ेगा अभिष्ट संख्या, और अभिष्ट संख्या कितनी हो जाएगी? 1764 माइनस 1750। जब आप इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14। कितना आ जाएगा बच्चों? 14। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 252। ठीक है, इस 252 में क्या करना है आपको, फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगा, वो आपको करने होंगे। देखो ये परमानेंट लिखा है, इसको रहने दीजिए, यहाँ पे मैं 252 लिख देता हूँ। 252, दो दो के पेयर बना ले, एक 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 एक, यहाँ एक, फिर आगे वाली संख्या यहाँ पे 2 आ गया। अब इसके आगे जो संख्या उतारेंगे उसको उसी से गुणा करेंगे। जैसे अपन यहाँ पे 5 उतारते हैं, तो 5 उतारेंगे तो 25 पंजे 100, 6 उतारे, 6 चिंग 36 का 6 हासिल 3, 6 दूरी 12 और 3 15, तो इसका मतलब 6 तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 125, तो 12 में से 5 गए तो 7 और 2 27। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि शेषफल बच रहा है, मतलब 15 के स्क्वायर से ज़्यादा है कौन, 252। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 16 का स्क्वायर आएगा, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो अभिष्ट संख्या क्या होगी, 256 माइनस 252, तो कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा बच्चों, 4। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए इसको। तो पूर्ण वर्ग संख्या तो क्या हो जाएगी, 16, और वह संख्या कितनी हो जाएगी, 4। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 1825 वाला क्वेश्चन जो है वो आप करेंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा 6412 वाला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 6412, दो दो के पेयर बना ले। अब इसके अंदर 8 का भाग देते, क्योंकि 8 अंठे कितने होते हैं, 64, ये 16, ये 0, आगे वाला पेयर 12, तो यहाँ पर 8। बताइए अब यहाँ पे 0 उतारेंगे तो यहाँ कोई भाग नहीं जाएगा, तो भाग टूट की 0, मतलब जो 6400 है वो 80 के स्क्वायर से क्या है, 6412 क्या है, ज़्यादा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 81 का स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब आपको पता है 81 का स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो 81 गुणा 81, 1 8, 8 और 8 20 64, 1 16 5, कितना आ जाएगा, 6561। कितना आ जाएगा बच्चों, 6561 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आप, 81 आ गया। ठीक है, अब अभिष्ट संख्या तो 6561 माइनस ये आ गया 6412, घटाइए, 11 में से 2 गए तो 9, 4 1, तो कितना आ गया 149। कितना आ गया बच्चों, 149। मतलब वो संख्या क्या है जो आपको जोड़नी है, वो संख्या है 149, और वह पूर्ण वर्ग संख्या कितनी आ जाएगी, 81। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको देखो मैं बुक में पढ़ाता हूँ क्या कह रहा है। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 है। क्या बोला, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 441 है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको कुछ फॉर्मूलेज और ये याद होनी चाहिए, अदरवाइज सभी क्वेश्चंस क्या है, बिल्कुल सरल है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। इसने बोला है वर्ग की भुजा, तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, 441। अब वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणा भुजा बराबर 441, या फिर इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर बराबर 400। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 441। और जब 441 का अंडर रूट करेंगे तो देखिए मैं आपको निकालना सिखाता हूँ, क्योंकि आपको निकालना पड़ेगा। दो दो के पेयर बनाए, आपने यहाँ पे 2 का भाग दिया। ठीक है, तो ये 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 0, आगे वाला पेयर क्या है, 41। अब इसके आगे जो संख्या उतारेंगे उसको, तो 41 लाना है तो आप 1 ही तो उतारेंगे, तो ये 41 है, यहाँ पर 1, यहाँ पे 0, तो इसका मतलब भुजा बराबर कितनी आ गई है, 21। कितनी आ गई है बच्चों, 21। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको पढ़ाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है। किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। यदि AB बराबर 6, BC बराबर 8 है तो AC का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि AC बराबर 13 और BC बराबर 5 हो तो AB का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको, इस सवाल को अपन किस तरीके से करेंगे, डायग्राम के थ्रू। तो देखिए ऐसे वो रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, आपको दे रखा है कोण B 90 डिग्री है, तो ये A और इसको क्या मान लेते हैं, C, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। आपको AB का मान 6 दे रखा है, आपको BC का मान 8 दे रखा है और आपको AC ज्ञात करनी है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 90 डिग्री है तो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। क्या होती है, कर्ण। और देखिए कर्ण स्क्वायर का सूत्र लगा देता हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब भुजा का नाम लिख देता हूँ, तो AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का मान कितना है, AC की जगह AC कर लेते हैं, BC का मान है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया AC स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो AC स्क्वायर बराबर कितना आया, 100। तो AC बराबर अंडर रूट 100। ठीक है, अब 100 का अंडर रूट निकालते, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 100 दो दो के पेयर बना, इसका नहीं बना, यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ 2 आया आगे वाला पेयर, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, भाग टूट की 0। तो इसका मतलब AC जो है उसका मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। फिर इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए बच्चों, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी तरीके से। मैं आपको, ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है, और 7th का आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। सेम डायग्राम बनेगा, ठीक है। वही कोण B क्या है, 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। वही इसको A और इसको क्या नाम दे दीजिए, C। ठीक है, आगे आपको क्या रखा है, AC बराबर 13 है, ठीक है जी, और BC बराबर 5 है। आपको AB ज्ञात करनी है। तो देखिए ये सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर का सूत्र लगा लेते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान है 13, क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर। आधार का मान है, सॉरी पहले आप भुजा, इसका भुजा लिख दीजिए, जो भुजा है कर्ण, तो कर्ण का मान है AC का स्क्वायर, यह है BC का स्क्वायर और यह है AB का स्क्वायर। तो AC का मान क्या है, 13 का स्क्वायर, यह है BC 5 का स्क्वायर और ये AB की जगह AB स्क्वायर। तो देखिए 13 का स्क्वायर 169, ये हो गया 25 प्लस AB स्क्वायर। हो गया बच्चों। अब आपको क्या करना है, जो ये 25 है इसको इधर लेकर आइए, तो 169 माइनस 25 बराबर AB स्क्वायर। तो जब इसको घटाएंगे तो 144 बराबर AB स्क्वायर। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 144। अब आप 144 का अंडर रूट निकालते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, 144, दो दो के पेयर बनाए, एक में एक का भाग जाता है, तो यहाँ पर तो 0, आगे वाला पेयर यहाँ पे 2। अब इसके आगे जो संख्या उतारेंगे उसको उसी से गुणा करेंगे। तो आप 4 किस में आता है, 2 से, तो जब इसको करेंगे तो 44, यहाँ पे 2, यहाँ पे शेषफल 0। तो इसका मतलब AB बराबर कितना आ गया है, 12। कितना आ गया बच्चों, 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बुक्स के अंदर देखिए क्या लिख रखा है। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों का इस प्रकार लगाना है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, एडिशन वाला है, जैसे आपने ने क्वेश्चन नंबर 4th किया था, नहीं सॉरी 5th किया था, उस तरीके का है। ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं अपन रो की संख्या कितनी है, x,
और कॉलम की संख्या भी कितनी है x। तो अपन लिख देते हैं, माना इसमें रो और कॉलम दे रखा है ना, देखिए इसमें दे रखा है पंक्तियों की संख्या, तो अपन लिख देते हैं पंक्तियों की संख्या बराबर क्या है x। और इसी तरीके से कॉलम की संख्या भी क्या है x, ठीक है। तो पौधों की संख्या, पौधों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, x गुणा x हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब क्या है कि आपको 1000 दे रखा है, इसमें क्या ऐड करे, मतलब क्या जोड़े, ठीक है, कि वो इसका, तो अपन ऐसा करते हैं 1000 का अंडर रूट निकालते हैं, दो दो के जोड़े बनाए, यहाँ पे 3 तिया 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 आगे 100, तो ये 6। अब मेरे को बताइए यहाँ पर यदि आपने 2 लिखा तो देखिए 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, ये तो ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब 1 आएगा यहाँ पे, कितना आएगा, तो यहाँ पे उतारा 61, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जोड़ना है ना आपको, तो यहाँ पे 2, तो 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, तो कितना आया 24। मतलब आपको कितने पौधे ऐड करने पड़ेंगे, प्लस के 24 पौधे आपको क्या करने पड़ेंगे, ऐड, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 24 पौधे, ठीक है। और ये आंसर कितना आ जाएगा, 1024, कितना आ जाएगा 1024, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था, आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ जब तक। हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको बता रहा था कि कितने पौधों को उसे आवश्यकता पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरीके से खड़ा किया जाता है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान हो। इस व्यवस्था को बढ़ाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाने का मतलब क्या है बच्चों, कम हो जाएंगे बच्चे, कम हो जाएंगे ना। तो अब कैसे करना है, ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं करता हूँ वापिस से। अपन पंक्तियों की संख्या क्या मान लेते हैं, x, ठीक है, और कॉलम की संख्या को क्या मान लेते हैं, x। तो विद्यार्थियों की संख्या, तो आपको लिखना पड़ेगा विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, x गुणा x बराबर x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 500 माइनस डैश। अब देखते हैं, अपन इसका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए 2 2 की पेयर, 2 दूनी 4, यहाँ 100, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे क्या उतारेंगे 2, तो यहाँ 2 उतारो, तो ये हो जाएगा 4 और 8 84, तो कितना आ गया 16, कितना आ गया 16, कितना आ गया बच्चों 16। इसका मतलब उसको 16 जो विद्यार्थी है उन्हें क्या करने पड़ेंगे, बाहर निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे बच्चों, बाहर निकालने पड़ेंगे। जब जाके रो और कॉलम की संख्या क्या आ जाएगी, बिल्कुल बराबर आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आज ये जो चैप्टर था, ये क्वेश्चन नंबर था बेटा 9th, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 6.4 था वो आज कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7th, जो कि क्या है, घन और घनमूल। क्या है बच्चों, घन और घनमूल। कल इस चैप्टर्स को क्या करेंगे, अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद, ठीक है।